ओम विष्णवे नमः। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ओम विष्णवे नमः भगवान विष्णु का आवाहन मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है, हे पालनहार, संरक्षक और संहारक भगवान विष्णु, मैं आपको पूर्ण समर्पण और आदर के साथ नमन करती हूँ। दोस्तों, 26 नवंबर को पूरे दिन एकादशी तिथि व प्रीति योग होने की वजह से उत्पन्ना एकादशी विशेष फलदायी हो गई है। चलिए उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व समझ लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। कहा जाता है इस व्रत को करने से धर्म और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत के फलस्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। इस दिन देवी एकादशी सहित भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, फल, तुलसी आदि से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलाहार ही भोग लगाया जाता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवत गीता का या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम है। संध्या के समय देवालय में दीपदान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रात में कीर्तन, भजन आदि करना उचित माना जाता है, उत्तम माना जाता है। चलिए कथा सुनते हैं। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य मुर ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें उनके स्थान से भगा दिया था। तब इंद्र ने अन्य देवता क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। देवताओं सहित सभी ने विष्णु जी से दैत्य के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए विनती की। इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही वध करूंगा। जब दैत्यों ने श्री विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते वे सभी उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। श्री विष्णु उस दैत्य के साथ सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत न सके। युद्ध के दौरान जब भगवान विष्णु को थकान महसूस हुई तो वे बद्रिकाश्रम में एक गुफा में जाकर आराम करने लगे और विश्राम करते हुए उन्हें गहरी नींद आ गई। उधर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए मुर राक्षस भी बद्रिकाश्रम पहुंच गया। उसने देखा कि विष्णु जी तो नींद में हैं। इसके बाद उसने विष्णु जी को नींद में मारना चाहा, लेकिन अचानक विष्णु भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिससे एक देवी प्रकट हुई और इसी देवी ने मुर का वध कर भगवान विष्णु के प्राण बचाए। उसी समय श्री हरि की निद्रा टूटी। दैत्य को मरा हुआ देखकर आश्चर्य हुआ और विचार करने लगे कि इसको किसने मारा। इस पर कन्या ने उन्हें कहा कि दैत्य आपको मारने के लिए तैयार था। उसी समय मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान विष्णु इस देवी से बहुत प्रसन्न हुए। भगवान बोले, देवी, तुम्हारी उत्पत्ति मेरे शरीर से मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष एकादशी को हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। आज से इस एकादशी पर मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। इसलिए जो उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान से व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन संपत्ति और सुख मिलता है।